अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तालीम पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज हम जिस हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हस्ती दो हिस्सों में बटी हुई है। एक उन पर खुदा ताला की खास करम नवाजी है और दूसरा अपनी फील्ड में मेहनत और लगन की वजह से खुदा ताला ने उन पर खास करम भी किया है। जी बिल्कुल नाजरीन, मेरी मुराद डॉक्टर जवेद अख्तर साहब से है, जो जिनका ताल्लुक होम्योपैथिक से है और अपनी फील्ड में इनको उस्तादों का भी उस्ताद कहा जाता है। ना सिर्फ अपनी फील्ड में इन्होंने कामयाबी हासिल किया बल्कि बाकायदा तौर पर दूसरे ममालिक की तरफ से ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आइए आज हम इनसे शुगर के हवाले से जानेंगे कि दुनिया में जैसा कि आप जानते हैं कि 4000 से ज्यादा बीमारियां मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर इंसान इन तमाम बीमारियों को एक तरफ कर दे और खामोश इलामात को जानने की कोशिश करे तो शुगर एक ऐसी बीमारी है, ऐसी खतरनाक बीमारी है जो दौरे हाजिर में कोरोना से भी ज्यादा फैल रही है और खास तौर पर ये यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फैल रही है। इसी वाले से हम जानेंगे डॉक्टर साहिब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत सेहत है? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। शुगर की चंदे की अलामत हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि पेशाब का बार बार आना, अच्छा। खास तौर पर पेशाब की मिकदार भी ज़्यादा हो, ट्रांसपेरेंट हो। हम्म, दिस इज़ द मेन कॉज। हम्म, दूसरी है कि मुंह का खुश्क होना, हम्म, इसमें बार बार प्यास लगती है, वो खुश्क होता है। तीसरा, जिस्म वीक होना शुरू हो जाता है। हम्म, चौथा, आपके पाँव जलते हैं, इसमें अच्छा। फिक्सेशन ऑफ द फिंगर टिप्स, ये हम्म, चीज़ें। अच्छा सर, ये होम्योपैथिक और एलोपैथिक इसमें डिफरेंस क्या है? एलोपैथिक जो है वो उनका अपना तरीके इलाज है, हमारा तरीके इलाज जो साइंटिफिक तरीके इलाज है। हम्म, उसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम, हम्म, तमाम इलामा जो स्पेसिफिक हम्म, स्पेसिफिक सिम्टम होती हैं उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाता है। हम्म। अच्छा सर, आप देख रहे हैं आजकल की नई नौजवान नस्ल जो है वो स्ट्रेस का बहुत ज्यादा शिकार हो रही है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है आपके नजदीक? इसकी वजूहत में एक तो जो है ना, अगेंस्ट टू नेचर, खास तौर पे कुदरत के निज़ाम के खिलाफ बिल्कुल, हम्म, वो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम्म, जब सोने हम जाग रहे हैं, जब जागना सो रहे हैं। हम्म, दूसरे, इसमें फूड का ज़्यादा अमल दखल है। इस हम्म, वक्त नई जनरेशन में देख रहा हूँ कि रातों को जागती है हम्म, और दिन में वो सोती है। हम्म, दूसरे है कि लोग अब नाश्ता करना भूल गए हैं, नाश्ता हम्म, करते ही नहीं है। हम्म, हालांकि हुक्म ये है कि बिल्कुल सुबह नाश्ता दबा के करें, बादशाहों की तरह दस्तरखान वसी होना चाहिए। बिल्कुल। दोपहर में शहजादों की तरह नखरे करें, जो आपका जी चाह रहा हो, जी जी। ऑन डिपेंड ऑन योर चॉइस, अपनी हम्म, मर्जी शौक के मुताबिक खाएं। और हम्म, रात में जस्ट लाइक ए बैगर्स, हम्म, कम से कम और सादा से सादा खाएं। हम्म, मैं ये देख रहा हूँ कि सुबह नाश्ता कौन नहीं करता, रात को सब दबा के खाते हैं, बिल्कुल ऐसे जिसकी ही है। वजह से जो है ना इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। सर, ये जो वॉक होती है आपके ख्याल से क्या नौजवान के लिए भी इतना जरूरी है जितना कि बूढ़े इंसान के लिए? देखिए, वॉक जो है ना, उसके लिए पहले एक वॉक का कंसेप्ट समझें आप। इस वक्त लोग ज़्यादा जिम जा रहे हैं, बिल्कुल। जबकि वॉक के लिए चार पांच जो है ना वो टर्म्स होनी चाहिए। सबसे हम्म, पहले मेंटल रिलैक्सेशन, हम्म, जिसमें आपकी ज़िंदगी में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपका फ़ोन भी बंद हो, हम्म, अपनी ज़िंदगी के लिए हिमसेल्फ हो, आपका अपना टाइम हो। हम्म, इसकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वह ओपन एरिया, हम्म, खुली जगह हो। बिल्कुल। तीसरा, ग्रीनरी हो, वहाँ हम्म, पे पौधे, फूल वगैरह, ग्रीनरी होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर जो वॉक है ना वो हल्की हम्म, सी थोड़ी फास्ट, हम्म, जिसमें आपका ना सांस फूले, ना आपको स्वेटिंग हो, पसीना ना आए। हम्म, उससे फिर आपके मसाम खुलते हैं, जिससे बिल्कुल। वाफरी मिकदार में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है। हम्म, उसकी वजह से आपके आरबीसी सेल बनते हैं, फिर इसमें स्टेमिना बनता है आपका। इसके अलावा आपकी एज बढ़ती है। बिल्कुल। फिर आपके जो इंटर सबक्यूटेनियस फैट्स है ना, हम्म, फालतू जितनी भी जिस्म में चीज़ें हैं, हम्म, चर्बी वगैरह, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, हम्म, जिससे आप एक्टिव भी होते हैं, आपको सेहत मिलती है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है आपका। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह नो डाउट काफी ममालिक में भी आपने दौरा किया है। सर, वहाँ के लोग और यहाँ के लोग, इनकी डाइट में आपने क्या फर्क देखा है? डाइट में ये है कि हमारे यहाँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सॉलिड कैलोरीज की डाइट है, और हम हम्म, अपनी मिकदार से ज़्यादा खाते हैं अक्सर, इसलिए हम बेसिक हो जाते हैं। हम्म, वहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, वो हर 3-4 घंटे बाद कम मिकदार में खाना लेते हैं। सही सही। हम तो बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना खाते हैं। हम्म, और शुगर का पूछा आपने, शुगर में जो है ना तीन चीज़ें हैं, तीन मेथड चलते हैं शुगर में। हम्म, सबसे पहले वॉक है, सेकंड डाइट बैलेंस है, तीसरा मेडिटेशन है। हम्म, चौथे पे ये है कि आप हर 3-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाएंगे, तो फिर हम्म, आपको वीकनेस और कमजोरी नहीं होती। हम्म। ये अच्छा सर, अगर हम जिम के वाले से बात करें, काफी जितने भी नौजवान लोग हैं वो जिम के साथ साथ सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और उनका कहना यही होता है कि ये सिर्फ हम कैल्शियम एज अ कैल्शियम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, यंग एज में आपको वैसे भी अच्छी सॉलिड कैलोरीज और अच्छी खुराक लेनी चाहिए। हम्म, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास तो नेचुरल हर चीज मौजूद है। हम्म, ये तो उन ममालिक के लिए जहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है उन लोगों को, हम्म, या ज्यादा बर्फों में है, माइनस में है, जी उन बिल्कुल। लोगों को ज्यादा मछली मिलती है, हमें खास तौर पे मछली कम मिलती है। यहाँ से मछली के अंदर बहुत हम्म, ज्यादा एनर्जी होती है, हम्म, विटामिन ए डी बहुत सही ज्यादा है सही। उसमें। सर, हमारे व्यूवर्स को आप शुगर से बचने का कोई इलाज बताएं।
उसमें ये है, एक तो आप जितनी भी ये इस वक्त रिच फूड है ना, ज्यादा फास्ट फूड, इसे कम से कम परहेज करें। देखिए ना, हमें इंसान ने, अल्लाह ताला ने ना जन्नत के लिए पैदा किया था, रखा भी जन्नत में, बिल्कुल। एंड फिर ट्रांजिट भी जन्नत में कर रहा अल्लाह ताला। बिल्कुल। हमसे खता हुई गलती, उसकी सजा के तौर पे हमें यहाँ पे आर्जी तौर पे ट्रांजिट किया। बिल्कुल ऐसे ही। किस चीज से मना किया था? गंदम से। ये जो शहर है ना जहाँ हम इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ गंदम खाएंगे तो आप सरवाइव करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप जितना गंदम से दूर होते जा रहे हैं। दूसरा ये कि ये क्योंकि 40 साल का प्रोसेस है, पानी और मिट्टी के उसमें खमीर के अंदर रखा है इसको, तो 40 साल के प्रोसेस में ये जिस्म बनाया ही मिट्टी से गया है और मिट्टी में भेजा गया। इसके जिस्म की नीड्स, जरूरियात वो हैं जो मिट्टी पैदा कर रही है। बिल्कुल। जो मिट्टी पैदा कर रही है वो हमने छोड़ दी है। बिल्कुल। जो मिट्टी नहीं दे रही हमें, वो चीजें हमने शुरू कर दी हैं, इसलिए हम लोग सारे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम जापान देख लें या चाइना देख लें, वहाँ के लोगों की जो उम्र होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन इसी वाले से अगर हम इसको पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो पाकिस्तान में जो लोगों की एज है वो तकरीबन मैक्सिमम 50 to 60 है। सर इसमें आखिर क्या वजूहात हैं और दिन ब दिन ये कम होती जा रही है, ये क्या वजह है सर? इसमें ज्यादातर जो है ना, एक तो स्ट्रेस लाइफ का होना, स्ट्रेस लाइफ, दूसरा डाइट बैलेंस, ये बहुत जरूरी है। चाइना के मैंने विजिट किया, वहां पे ना कोल्ड ड्रिंक खाते हैं वो, ना वहां पे नमक है, ना वो शुगर लेते हैं। वहां पे जो है ना, चाइना की आबादी क्यों बढ़ी है? क्योंकि वहाँ शरेआमवाद बहुत कम थी। बिल्कुल सर ऐसे ही है। न्यू बॉर्न बेबी ज्यादा पैदा हो रहे थे। जब शरेआमवाद कम होगी तो पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी। वहां पे बेहतरीन लाइफ है, वो तो ठंडा पानी पीते ही नहीं बिल्कुल ही। वहाँ पे ट्रेडिशनली कावा बनता है, गर्म तरीन खाने के साथ ही वो पीते हैं वो, और हर चीज को उबाल के लेते हैं वो, बॉइल्ड। जब भी आप किसी भी खुराक को, किसी खाने को प्रेशर कुकर में या एल्यूमिनियम में, वो गल जाता है। बिल्कुल। और जो हंडिया है उसके अंदर खाना पकता है। इस वक्त शवारमे, पिज्जे, बर्गर, जितने भी पेशेंट आते हैं बच्चे, मैं तो अक्सर देखता हूँ पेट में कीड़े हैं, क्योंकि ये ना गला होता है ना ये पका हुआ होता है। इसको जब आप खाते हैं ऐसे खाने को, कुछ देर के लिए मैदे में पड़ा रहता है, वहां पे पोट्रिफिकेशन होती है, तो वहां पे पेट के कीड़े, वर्म इन्फेस्टेशन कीड़े पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से यंग जनरेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। बिल्कुल सर, अब तो लाइक तरह तरह के फास्ट फूड्स भी आ गए हैं और जितने भी लोग हैं वो तकरीबन घर का खाना छोड़ के वो बाहर के बर्गर, शवारमा वगैरह खाते हैं, और उनका कहना ये होता है कि हमें ये ज्यादा टेस्टी लगता है। सर क्या टेस्ट भी इस चीज पर मैटर करता है? हाँ, इसमें काफी चीजें देखें ना। ये केचप क्या है? केमिकल प्रोसेस है, उनमें फ्लेवर टेस्ट तो डाले जाते हैं। हमें दोबारा उसी जमाने में जाना पड़ेगा जहाँ पे मूली, गाजर, जहाँ पे वो मकई के दाने, जहाँ पे गन्ने गंडेरी हैं, जहाँ पे मसवाके, जहाँ पे लस्सी है, जहाँ पे पराठे, वो चीजें सेहत के लिए बेहतरीन थी। जिस आप लोगों ने चेंज की है उस पर प्रॉब्लम में आ रहे हैं। सही। अच्छा सर, मुझे एक ये छोटी सी बात बताइएगा, क्या इंसान को कैल्शियम की या विटामिन की गोलियां खानी चाहिए? मेरे ख्याल जहाँ जरूरत होता है, कैल्शियम नेचुरल सोर्सेज हमारे पास दो हैं, एक दूध है, एक धूप है, सनलाइट। अगर आप दूध का इस्तेमाल प्रॉपर करते हैं और उसमें प्योर, चीनी नहीं मिलानी उसमें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई लोग उसमें रूह अफ़ज़ा पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, वो चीजें इसी वाले से सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ। सर क्या ये जो डब्बे वाला दूध होता है, जिस तरह हम नेस्ले का देख लेते हैं, ओलपर्स देख लेते हैं, क्या ये जिस तरह अपनी एड्स में चलाते हैं कि 100% प्योर होता है, क्या वाकई हकीकत में भी ऐसे है? तो इसमें तो अब एक कानून बन गया, कानून के मुताबिक डब्बे पे लिखा होता है कि ये दूध नहीं है, ये केमिकल है सारा। अच्छा, तो सर ये फिर इसके अलावा तो फिर बाजारी खुला दूध आ जाता है, क्या फिर लोग वो ले लें? जाहिर है दूध तो दूध होता है, केमिकल केमिकल है। जितनी भी मिलावट होगी दूध के, अपने देखें जो कायनात है ना, उसकी जो बेस है वो 7 रसायन पे बनी है। उनमें जो टॉप प्रायोरिटी है ना कायनात में, सबसे भरपूर मतवाजन गिज़ा 1 नंबर जिसको दिया गया वो दूध है। दूसरा जो है वो हार्बल अंडा, कच्चा पक्का, उसमें इतनी सॉलिड कैलोरीज और आपको प्रोटीन एल्ब्यूमिन मिलती है कि 12 से 16 मिनट में आपके जिस्म के अंदर वो ब्लड प्लाज्मा के साथ एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तीसरा नंबर गंदम दी है, लाल गंदम छिलके समेत। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप स्वानियत पूरी आप नजर फरमाएं कि आपने सारी जिंदगी बगैर छाने आटा रोटी खाई है, जब कभी जरूरत पड़ी तो हाथों पर रख के फूंक मार के उड़ाया। हम तो उसकी सारी जो है वो छिलका जिसमें सब कुछ होता है वो सारा ज़ाया कर देते हैं, निकाल देते हैं चांद के। चौथा नंबर जो है वो दिया गया है शहद को, बिल्कुल। 5वां नंबर खजूर को दिया गया है, 6ठे नंबर पे कलौंजी है, और 7वें नंबर पे हरीड़ है, हलीला। ये 7 रसायन है जो बेस बनी है। हम तो इनमें से नजर दौड़ाएं आप, या आप सोचें इन 7 में से क्या यूज करते हैं, करते ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने शहद की बात की थी, क्या शुगर पेशेंट शहद खा सकता है? देखिए बहुत कम मिकदार में। सही। शुगर के मरीज के लिए ना 3-4 एहतियात है। एक तो वो चीनी और मिठाई वगैरह ये चीजें छोड़ दें। उसने जो सब्जियां इस्तेमाल करनी है ना वो करेंगे जो जमीन के ऊपर है, जो जमीन के मट्टी के नीचे है वो उसके लिए बेहतर नहीं है।
फलों में इस वक्त जो जा रहे हैं, आप सेब ले सकते हैं आधा सुबह शाम, अमरूद ले सकते हैं, 1-2 स्लाइस आप पपीता ले सकते हैं, इस तरह 1 या 2 बेर ले सकते हैं। ये चीजें उसके लिए हैं। सही जी, बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने जाना, हमने शुगर के हवाले से डॉक्टर साहब से चंद सवालात किए थे और इन्होंने उसके बाकायदा तौर पर जवाबात भी दिए और उसकी इलामात भी बताई और ख़ास तौर पर उसका इलाज भी बताया। बाकी इस हवाले से मेहरबान फरमाते हैं कि वसीले खुदा बनाता है, लेकिन जो भी बनाता है बाकमाल बनाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।